आज का ब्लॉग तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको सल्ट के गोलू देवता के बारे में बताने वाली हूँ। सो हाय एवरीवन, आई एम भावना, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। दोस्तों, कहा जाता है कि गोलू देवता का जन्म चंपावत में हुआ था और ये झालूराई के बेटे थे। और झालूराई कत्यूरी देवता थे जो अयोध्या से चंपावत में आए थे। कत्यूरी देवता के 7 शादियां थी बट इनकी कोई भी संतान इन्हें प्राप्त नहीं हुई थी। फिर ये भैरव देवता से कहते हैं, पुकार लगाते हैं कि हे देव, मेरा कोई भी संतान नहीं है, मुझे संतान दीजिए। तो भैरव देवता कहते हैं कि आपको 8वीं शादी करनी पड़ेगी और 8वीं शादी से आपको संतान प्राप्त होगी। तो कत्यूरी देवता सोच में पड़ जाता है कि मुझे वो 8वीं कन्या कहाँ मिलेगी जिससे मैं शादी करूंगा। तो समय बहुत ही बीतता गया, वो सोचते गए कहाँ मिलेगी। तो एक दिन कत्यूरी देवता ऐसी शिकार खेलने गए थे और उन्हें पानी की प्यास लगी, तो एक तालाब में रुकते हैं पानी पीने के लिए। वहां पे एक बहुत ही सुंदर सी कन्या आती है और वो कहती है कि आप कौन हो और आप ये पानी नहीं पी सकते क्योंकि ये तालाब मेरा है। तो कत्यूरी देवता कहते हैं कि क्यों नहीं पी सकता, मैं पी सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का देवता हूँ। तो कालिंगा कहती है कि अगर आप यहाँ के राजा हैं तो मुझे प्रूफ दीजिए, वहाँ पे 2 सांड आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें प्यार से अलग कीजिए। पर वो राजा ऐसे करने में असफल रहते हैं। कत्यूरी देवता कालिंगा से बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं और उनके सामने वो शादी का प्रस्ताव रख देते हैं। बट वो कहते हैं कि मैं पंच देवताओं की बहन हूँ कालिंगा, आप उनसे बात कीजिए तब मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। पंच देवताओं को पता था कि ये कत्यूरी देवता है जिन्होंने पुकार लगाई है भैरव बाबा से और भैरव बाबा ही इनके मतलब संतान बन के जन्म लेंगे। तो फिर वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं और फिर उनका शादी हो जाता है और फिर उसके बाद भगवान जन्म लेते हैं। लेकिन राजा की जो 7 पत्नियां थी वो बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं। उन्हें पता चलता है कि 8वीं पत्नी ने एक संतान को जन्म दिया है। वो क्या करती है, उस संतान को चुरा लेती है और एक सिलवट्टा उसके सफ़ेद कपड़ा लपेटकर उनकी बगल में रख देते हैं ताकि राजा को ये लगे कि इन्होंने संतान को जन्म नहीं दिया है, एक सिलवट्टे मतलब पत्थर को जन्म दिया है। और उस बच्चे को बहुत मारने की कोशिश करते हैं बट वो मरते नहीं क्योंकि वो तो भगवान थे। फिर वो उसे एक पानी में फेंक देते हैं पर एक मछुआरा उन्हें बचा लेता है और वो मछुआरे को मतलब संतान नहीं होती तो अपने घर पे लेके जाता है, उसे पालते हैं भगवान को। उसके बाद गोलू देवता बड़े होते हैं और उन्हें तो सब पता होते हैं पहले से ही सच्चाई। तो अपने मम्मी पापा से बोलते हैं कि मुझे घोड़ा दीजिए, बट उनकी फैमिली इतनी गरीब होती है कि वो एक घोड़ा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। पर गोलू देवता के पास एक लकड़ी का घोड़ा होता है, वो उसी पे अपना मतलब जो भी उनकी शक्ति होती है उससे एक घोड़ा बना देते हैं, वाइट घोड़ा, और उसमें बैठ के चले जाते हैं। और उनकी जो पत्नियां होती हैं राजा की, वो एक नदी के किनारे नहा रही होती है, वहाँ जाते हैं और राजा अपने उस लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाते हैं। और उनकी जो वाइफ होती है राजा की, वो हंसने लगती है कि लकड़ी का घोड़ा भी मतलब पानी पी सकता है क्या। तो वो कहते हैं, तो गोलू देवता का जवाब रहता है कि अगर एक औरत सिलवट्टे को जन्म दे सकती है तो मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता क्या। तो राजा की वाइफ उसके पास जाती है और वो बोलती कि इस लड़के ने हमारा बहुत अपमान किया है। तो उसके सैनिक उसे उन्हें उठा के लेके जाते हैं पर राजा को उनका बेटा सब कुछ सच्चाई बताता है। तो फिर वो अपनी सारी वाइफ को जेल में डाल देते हैं। पर गोलू देवता को बहुत ही दया आ जाती है, वो कहते हैं नहीं चलो माफ़ कर दिया। तो इसीलिए ही वो न्याय के देवता कहा जाता है क्योंकि वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने देते थे और इसीलिए ही उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। वो बचपन से ही गोल मटोल थे, इसलिए उनका नाम भी गोलू देवता पड़ गया। हम सब उन्हें गोलू देवता के नाम से जानते हैं और उत्तराखंड में हर जगह पे उनका मंदिर है और वो न्याय के देवता भी कहा जाता है उनको। तो आप कहीं भी जा सकते हैं तो गोलू देवता का मंदिर आपको हर जगह, हर गांव में, हर स्थान पे गोलू देवता के मंदिर मिलेंगे।